जैसा विश्वामित्र का नाम है वैसा विश्वामित्र का काम भी है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं, लेकिन मारीच स्वभाव यज्ञ नहीं होने दे रहे। क्यों? अगर आध्यात्मिक की दृष्टि से देखे तो मारीच दोष है, स्वभाव दुख है। मारीच दोष है और स्वभाव, जहां दोष होगा वहां दुख अपने आप आ जाएगा। जहां, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो दुख मिलता है वो दोषों के कारण मिलता है। इसलिए भक्त कीवट ने भगवान से क्या कहा? मिटे दोष दुख। ये दोनों शब्द एक साथ है। क्यों? अगर हमारे जीवन से दोष समाप्त हो जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज केवट ने भगवान का चरणों तक लिया है, भगवान का दर्शन किया, इसलिए मिटे दोष दुख। दारिद्र दावा, ये मारीच कौन है? बोले दोष है। आज भगवान ने मारीच को बिना फल का बाण मारा। भगवान ने कहा दोष को दूर कर दो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। दोष को दूर तो कर दिया लेकिन दुख समाप्त हो गया। लेकिन एक ईमानदारी से बताओ, दोष जो है जड़ से समाप्त नहीं हुआ तो भगवान के पुनः दुख का कारण बना। अगर दोष समाप्त हो जाता तो भगवान को पुनः दुख नहीं मिलता। प्यारे, मारीच दोष है और दोष के कारण ही दुख मिलता है। हम और आप धरती पर आते हैं केवल दोषों के कारण, और दोषों के कारण ही हम दुख भोगते हैं। आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं, मारीच स्वभाव से डर है। देखो, जैसा विश्वामित्र का नाम है वैसा विश्वामित्र का काम है। आज लोगों के जैसे नाम है वैसे काम नहीं है लोगों के। अरे नाम भी तो ऐसे रखा करो जिनसे कल्याण हो। आपने भक्त अजामिल की कथा सुनी होगी, ईमानदारी से बताओ, भले ही एक संत के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पता नहीं लोग ऐसे नाम रखते हैं। अरे कम से कम नाम ऐसे रखो जिनका कोई अर्थ हो। अब हम एक घर में गए, एक छोटे से बेटे से हमने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। अरे हमने कहा पप्पू का मतलब क्या होता है? क्यों? हमने कहा पप्पू का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पप्पू बैठे हो तो हमारी बात का बुरा मत मानना, हम तो केवल उदाहरण दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना है, अगर नाम रखो तो ऐसे रखो कि जिससे जीवन में तुम्हारा कल्याण हो सके। अजामिल ने अपने बेटे का नाम संत के कहने से नारायण रखा। अंत समय आया, भले ही भय के कारण बुलाया लेकिन नारायण की पारखत आई कि नहीं आई? भले ही भय के कारण बुलाया हो। और मान लो कहीं तुमने अपने बेटे का नाम रखा पप्पू और तुम्हारा अंत समय आया और तुमने कहा कि बेटा पप्पू, और जैसे ही कहोगे पप्पू और तुरंत हो जाओगे गप्पू भाई। क्यों? अरे नाम भी तो ऐसे हो जिनसे कल्याण हो सके। देखो विश्वामित्र का नाम क्या है? विश्वामित्र। काम क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व के लिए जय जप जग, अपने लिए नहीं, विश्व के लिए। जय जप जग जोग मुनि करही। संत का जीवन अपने लिए नहीं होता। संत तो प्यारे सेवा के लिए शरीर होता है दूसरों की। सेवा काजे धरा साधु शरीर। आज विश्वामित्र जी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जय जप जग जोग मुनि करही। लेकिन क्या करें? अति मारीच स्वभाव डराई। अरे विश्वामित्र के जीवन में चिंता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। आज चिंता भी है किस बात की? लोगों ने कहा यज्ञ नहीं हो रहा इसलिए चिंता है। अरे यज्ञ की चिंता नहीं है, यज्ञ तो पूर्ण हो जाता। अगर विश्वामित्र चाहते तो अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर मारीच के ऊपर फेंक देते, मारीच जल के खाक हो जाता। लेकिन विश्वामित्र को चिंता इस बात की है, आखिर में मारीच स्वभाव का कल्याण कैसे हो। अरे मारने की ताकत तो विश्वामित्र के अंदर भी है, लेकिन विश्वामित्र चाहते हैं उनका मरण नहीं, मरने के बाद इनका तरण हो जाए। तो तरण कैसे होगा? इसलिए अपनी चिंता नहीं है। गाधि तनय मना चिंता व्यापी। गाधि तनय मना
चिंता व्यापी। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न विचर पापी, हरि बिन मरहि विचर पापी। चिंता को भगवान से जोड़ दिया तो चिंता जो है वो चिंतन में परिवर्तित हो गई। एहो मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण वैना, सोपर में देखो भरी नैना। और देखो आज जब विश्वामित्र जी आए कहा, आज अयोध्या की भूमि पर कर्म जन सरजू जल गए भूप दरबार। और जब राजा दशरथ को समाचार मिला विश्वामित्र महात्मा आए हैं, तो आज राजा दशरथ अपनी गद्दी को छोड़कर बाहर दौड़ पड़े। बोले क्यों? अगर जीवन में महात्मा का तुम्हारे घर में प्रवेश हो तो ध्यान से सुनना प्यारे। बोले संत मिलन को जाइए, अरे तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर महात्मा जाए तुम अहंकार से बने बैठे रहोगे प्यारे, तो ईमानदारी से बताओ भागवत में श्रवण किया होगा, महात्मा का निकलना हुआ, राजा बैठा रहा, महात्मा का श्राप लगा तो वही जाके गज बना। और अगर अहंकार से बने बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या होगा जीवन में। और अगर महात्मा के बढ़कर स्वागत किया प्यारे, अगर बैठे रहोगे तो अहंकार से भरे रहोगे। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है। ध्यान देना हमारी बात पर। महात्मा का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता। महात्मा एक तो पुण्य पुंजु बिन मिलाई न संता, बिन हरि कृपा मिलाई नहीं संता। आप अपने जीवन की व्यस्तता को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर जावे महात्मा मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य के कारण महात्मा का दर्शन हुआ। और महात्मा ही जब अपने धाम को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आ जाए तो समझ लेना ये तुम्हें भगवान की कृपा के कारण दर्शन। ये विभीषण जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है सुंदरकांड में, आवे मोहे भाव भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक कृपा कौन है? एक बात बताओ, एक कृपा किसी ने देखी है क्या? ये भगवान की कृपा कौन है? आपसे पूछना चाहते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा कौन है? ये विभीषण जी कह रहे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की कौन सी कृपा किसी ने देखी क्या? कृपा कहते हैं जानकी को। एक बात बताओ, अगर जानकी लंका में न गई होती फिर हनुमान जी क्या घूमने गए थे क्या लंका में? जानकी के कारण ही तो गए। इसलिए जानकी कौन है? भगवान ने मनु से कहा था, मनु तुमने सब कुछ मांग लिया है लेकिन उसको नहीं मांगा जिसके बिना हम कृपा ही नहीं करते हैं। वो कौन है? आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर्यो मोर यह माया। भगवान जानकी के बिना कृपा नहीं करते हैं। और रावण ने क्या किया? पुन सीता माया कर हरना, उसी माया का हरण किया जिसके बिना भगवान कृपा नहीं करते हैं। रावण ने कहा हरण करके ले जाएं, अब तो आओगे और तुम 10 बार आओगे लंका में। अरे राम जी की तो छोड़ो, हनुमान जी पहुंचे किसके कारण? सीता के कारण पहुंचे। इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो वो है माता जानकी। इसलिए बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महात्मा का अगर आगमन जीवन में हो प्यारे, आज जैसे राजा दशरथ ने सुना तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा,
मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। देखो महात्मा आवे तो दशरथ जी ने बढ़ के स्वागत किया कि नहीं किया? अच्छा जब अंदर लेकर आए तो क्या किया? कर दंडवते मुने सनमानी, कर दंडवते मुने सनमानी, निज आसन बे तारे आनी, निज आसन बे तारे आनी, चरण पखारे की नवती पूजा, चरण पखारे की अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज राजा दशरथ ने जैसे विश्वामित्र जी को अंदर लेकर आए, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। महात्मा आवे बढ़कर स्वागत करना। एक बात हमारी कान खोलकर सुनना प्यारे, अगर जिन घरों में 3 लोगों का जूठन ना गिरे तो उस घर का तो कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जहां पर जिस घर में कभी 3 लोगों का जूठन ना गिरे उस घर का तो कभी पानी नहीं पीना चाहिए। पहले जिस घर में कभी कन्या का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में महात्मा का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। 3 का जूठन गिरना घर में अनिवार्य होता है। और एक बात बताएं, किसी के मर जाने के बाद तुम्हारा घर मरघट बन जाता है। आप कहें मरघट तो वो होता है जहां हम जलाने के लिए ले जाते हैं, वो असली मरघट नहीं है। अरे असली मरघट तो वो है जहां लोग मर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूतान। और तुम्हारा घर पवित्र कैसे होगा? चरणों पखार कीनवती पूजा, मौसम आज धन नहीं दो। महात्मा सामान्य नहीं होते हैं माताओं। एक भक्तमाल की कथा सुनाए। माधव दास जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं। माधव दास जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं। और माधव दास जी एक गांव में जाते थे, लेकिन किसी के यहां नहीं जाते थे, केवल एक मैया के दरवाजे जाती थी। गांव में किसी के दरवाजे साधु नहीं जाता था। माधव दास जी केवल एक माता जी के दरवाजे जाते थे। अच्छा किसी के यहां क्यों नहीं गए? कारण है क्योंकि गऊ और संत उसी के यहां जाते हैं जिसके घर में श्रद्धा होती है। गऊ और संत उसी के घर में जाते हैं जिसके घर में श्रद्धा होती है। और कुत्ता सबके दरवाजे जाता है, लेकिन गऊ और संत वहीं जाते हैं जिस घर में श्रद्धा होती है। माधव दास जी किसी के यहाँ ना जाएं, एक मैया के दरवाजे जाते थे तो मैया रोज माधव दास जी को 2-4 गालियां देती थी। यहीं चला आया, यही घर मिला है, तुम्हें दूसरा घर नहीं मिला, रोज चला आता है तू। मैया रोज गालियां देवे। गांव वाले हंसते थे, बोले वाह महात्मा जी देखो रोज गालियां मिलती हैं। माधव दास जी ने कहा अरे तुमसे तो अच्छी हैं, कम से कम गालियां तो देती हैं। अरे गाली खाते हो? अरे कौन गाली खाएगा संसार में? बोले खोद खाए धरती सहे, कालकूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे, और सबसे सहा न जान। आज माधव दास जी को रोज गालियां मिलती थी। ये मैया रोज माधव दास जी को गालियां क्यों देती थी? एक बात समझ में नहीं आई। क्योंकि मैया के एक बेटा था और विवाह को 10 वर्ष हो गया, कोई पोता नहीं हुआ उनके घर में। उनके घर में किसी पोते का जन्म नहीं हुआ। और माधव दास जी आवे रोज गालियां देती थी। रोज की भांति जब माधव दास जी पहुंचे, अब मैया क्या कर रही थी? उनके हाथ में कीचड़ से सना हुआ पोता था। पहले पुराने समय में कच्चे घर होते थे तो मिट्टी और गोबर को मिला के उनको लीपना पड़ता था। तो मैया
उसी गोबर और मिट्टी से एक कपड़े के पोते से पोछा लगा रही थी। और जैसे ही माधव दास जी आए और जैसे ही कहा कि भिक्षाम देई, मैया को क्रोध आ गया। अरे निठल्ला, यही चला आया मांगने के लिए। और मैया को क्रोध आया, जो कीचड़ से सना हुआ पोता था मैया ने फेंक कर दिया। माधव दास जी ने हाथ में ले लिया और अपने हृदय से लगा लिया। गांव वाले हंसने लगे, भैया रोज तो गाली मिलती थी, आज गाली के साथ तुम्हें कीचड़ से सना हुआ पोता मिला है। माधव दास जी ने कहा कि मैया आज तक तुमने कुछ नहीं दिया है, अगर आज तुमने कीचड़ से सना हुआ पोता दिया है तो जा तुम्हें भी भगवान पोता देगा। माधव दास आशीर्वाद देकर चली गई। अब क्या हुआ? बोले बहू गर्भवती हो गई। और जब बहू गर्भवती हो गई, पड़ोसन ने पूछ दिया, बहन आशीर्वाद लेने कहां गई थी? लोग आशीर्वाद लेने ना जाने कहां कहां जा रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर महात्मा तुम्हारे घर बिन बुलाए चले आए प्यारे, तो समझ लेना तुम्हारी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। आज माधव दास जी का आशीर्वाद घर में आ गया। पोता नहीं था, आशीर्वाद घर में आ गया। पड़ोसन ने पूछा कि बहू गर्भवती हो गई, आशीर्वाद लेने कहां गई थी? तो मैया ने क्या कहा, मैं आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई, आशीर्वाद तो घर में ही आ गया। कैसे? बोली पोता दियो न प्रेम से, पोता दियो न प्रेम से, रिश्वती पोता मार, सोई पुन्नन मेरे सखी, पोता खेलत द्वार। लेकिन मैया को चिंता भी लगी है। आप कहें किस बात की? अरे पोता हो गया, अब चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है, पोता तो हो गया, कहीं जुआरी और शराबी न निकल जावे। क्यों? पोता तो हो गया, अब कहीं जुआरी और शराबी न निकल जावे, इसलिए पड़ोसन से कह रही हैं, सहेली से अपनी, बोली पोता दियो न प्रेम से, रिश्वत पोता मार, सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। काश मैंने माधव दास जी जैसे संत को बैठा कर भोजन खिलाया होता श्रद्धा से, तो मेरे घर में प्रोता तो होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा होता। एक बात याद रखना, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। आपने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी, लेकिन एक संत का भाव सुनो। किसी ने कहा कि हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण, हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण हिरण बनना पड़ा। लेकिन इस संत का भाव है, संत किसी में दोष नहीं देखते हैं। संत सरल चित जगत हित। और जब देखा हिरण के बच्चे को, तो लगा कि ये तो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, इसका कल्याण कैसे होवे। तो जड़ भरत जी उसको वेद पढ़ाएं, भगवान की कथा सुनाएं, लेकिन समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा, कल्याण ना हो पाए। और जड़ भरत आज हिरण के बच्चे के लिए मानो जैसे हिरण बनकर आए। और अगर आपने जीवन में अध्यात्म आपके अंदर है, आप किसी भी योनि में जाएं, लेकिन आपका अध्यात्म कभी नष्ट नहीं होता है। और आज जब जड़ भरत जी हिरण बनकर आए, तो खग समझे खग ही की भाषा, आज उसको बोले हिरण के रूप में आकर वेद पढ़ाएं, भगवान की कथा सुनाएं। कहने का मतलब संत सरल चित जगत हित। आज उस हिरण के बच्चे का कल्याण किया और इसके बाद में अपना कल्याण किया। कहने का मतलब महात्मा अपना नहीं, पहले संसार का कल्याण चाहता है। इसलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभे आश्रम जाई, बसहि विपिन शोभे आश्रम
जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुभाव डरई। पहुंच गए राजा दशरथ के यहाँ। आज राजा दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। चरण पकार कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई। राजा दशरथ ने कहा भी राम जी से प्रणाम करा देंगे, पता नहीं कौन सा बवाल हो जाए। बोले क्यों? बोले जब जब चंद्र हरिश्चंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए, अब रामचंद्र है, पता नहीं कौन सी भावई आने वाली। बोले बाद में प्रणाम कराएंगे, कम से कम बाबा प्रसन्न तो हो जावे। अब विश्वामित्र जी का देखो आरती अर्चन बंदन सब कुछ हुआ, लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। क्यों? किसी ने कहा विश्वामित्र जी से अब क्या चाहते हो? अरे तुम्हारा चरण धुल गया, आरती अर्चन बंदन सब कुछ हो गया। विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ, हम 3 दिन से चले हैं अपने आश्रम से, 3 दिन हो गया भूखे हैं, और आप हमारे चरण धो, आरती उतारो, सब कुछ करो, और पेट में चूहा दौड़ रहे हो भूख के मारे, तो ईमानदारी से बताओ प्रसन्नता आएगी क्या? क्यों? और आप प्रमाण देखो, विविधि भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। और जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, दशरथ जी ने सोचा अब मौका बढ़ियल है, इसलिए पुन चरण मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। राम जी को इसके बाद ही पहचान लिया, टकटकी लगाकर देखने लगी। और जब राम जी को देखा, दशरथ जी को लगा कि अब राम जी चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले नजर राम जी पर टिक गई, जबकि भरत को आगे खड़ा किया है, राम जी भरत के पीछे हैं, लेकिन इसके बाद भी महात्मा विश्वामित्र ने ब्रह्म राम को पहचान लिया है। पुण्य चरणन मेले सुत चारी, एक साथ चारों से प्रणाम कराया, लेकिन राम देख मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। अरे किसी ने कहा विश्वामित्र से देख तो लो, लेकिन देख नहीं पाए। क्यों? जब आए थे तो विचार कर रहे थे, एहो मिस देखो पद जाई, और करो विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण वैना, सो फिर में देखो भरी नैना, लेकिन देख नहीं पाए। भई मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। और जब राजा दशरथ को लगा कि लगता है कि अब राम जी पर नजर टिक गई है, चकोर भी बन गए, तो हम पता नहीं कि राम जी को कौन सा खतरे में पड़ जाएं, इसलिए के ही कारण आगमन तुम्हारा पूछ दिया। विश्वामित्र जी से कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा, और विश्वामित्र जी के मुख से सबसे पहले निकला, बोले यज्ञ। यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो राम जी को मांगने आए। और जैसे ही कहा कि यज्ञ, राजा दशरथ जी समझ गए। अच्छा बताओ, जैसे किसी कहीं यज्ञ हो रहा हो, जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा, और कहीं बगल के गांव में जाओ, कहो कि हम फलानी जगह से आए हैं, यज्ञ हो रहा, तो वो समझ जाएगा ये चंदा लेने आए हैं। क्यों? यही बात है कि नहीं? और जैसे ही कहा कि यज्ञ, राजा दशरथ जी समझ गए ये चंदा लेने आए हैं, इसलिए मांगो भूमा देना धन कोसा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि खबरदार, मैं तुम्हारे यहाँ मांगो भूमि लेने आया हूं, मैं भूमि का प्रिय नहीं हूं, भूमि तो हमारे यहाँ ही बहुत पड़ी है। मांगो भूम धीनो, हम गाय लेने नहीं आए। अरे तुमसे बड़ी हमारे यहाँ गौशाला है। देखो हमारे मैयर बड़ा अखाड़े में कितनी बड़ी गौशाला है, 1500 गाय हैं उसमें। क्यों भैया? और मेरा कहने का मतलब, महात्मा तो केवल गौ की सेवा जो महात्मा करता है, और आज गौ की जो दुर्दशा है प्यारे, ईमानदारी से बताओ गौ आई कहां से? अरे गौ है तो तुम्हारी ही, लेकिन जरा विचार करना, आज विश्वामित्र जी ने कहा हमारे यहाँ तुमसे बड़ी गौशाला है, मैं तुम्हारे यहाँ गाय लेने नहीं आया। मांगो भूमा धेनो धन कोसा, धन ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा देखो मैं धन भी लेने नहीं आया। अच्छा, लोग यही समझते हैं कि महात्मा जो है धन का भूखा होता है। महात्मा धन का भूखा नहीं होता। क्यों? महात्माओं का धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
रतन धन पायो पायो जीवन राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मस्त अमूलक दीन मेरे सदा गुरु मस्त अमोलक दीन सद्गुरु मस्त अमूलक दीन मेरे सदा गुरु मस्त अमोलक दीन सद्गुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पा राम रतन धन पा राम रतन धन पा महात्माओं का धन क्या है? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पा। महात्माओं का धन राम है। महात्माओं का धर्म क्या है? क्यों? ये भी तो समझो। जिस समय भरत जी प्रयाग की धरती पर पहुंचे, भरत ने कहा मांगो भीखा। इसलिए बता रहा हूं कि धर्म समझ में आ जाएगा। महात्माओं का धर्म क्या है? महात्माओं का धन राम है। महात्माओं का धर्म क्या है? मांगो भीखा त्याग निज धर्मो। गंगा यमुना ने कहा कि भरत, धर्म का त्याग करने के बाद क्या तुम जीवित रह पाओगे? अरे धर्म का पालन तो तुम्हारे पिता ने किया, धर्म का पालन तुम्हारे कुल में हरिश्चंद्र ने किया। लेकिन भरत ने कहा गंगा यमुना, अगर तुम्हारी नजर में वो धर्म है जिस धर्म का पालन हमारे पिता ने किया, अगर तुम्हारी नजर में वो धर्म है जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया, तो आज भरत ने गंगा यमुना से कहा, बोले सो सुख करमा धर्म जरी जाओ। अच्छा, धर्म को जलाने के बाद भरत क्या तुम जीवित रह पाओगे? तात भरत तुम धर्म धुरीना। लेकिन आज भरत ने कहा प्यारे, गंगा यमुना से कहा तुम्हारी नजर में वो धर्म है जिस धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया, तुम्हारी नजर में वो धर्म है जिस धर्म का पालन हमारे पिता ने किया। लेकिन भैया भरत ने कहा गंगा यमुना, हमारा धर्म जानना चाहती हो? अरे हमारा धर्म तो राम विग्रह बानो धर्मा, हमारा तो धर्म राम जी है। याद रखना प्यारे, महात्माओं का धर्म क्या है? राम विग्रह बानो धर्मा। महात्माओं का धर्म राम है और महात्माओं का धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हो और हम राम जी के पीछे भागते हैं, ध्यान देना। अच्छा, तुम लक्ष्मी लक्ष्मी करते हो, पता है लक्ष्मी के दो वाहन हैं। लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक तो है उल्लू और दूसरा है गरुड़। और अगर केवल लक्ष्मी को याद करोगे तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आएगी, केवल उल्लू बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। क्यों? और अगर तुमने राम जी को याद किया तो ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर आएगी और जो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी वो जीवन में कभी नहीं जाएगी प्यारे। इसलिए केवल लक्ष्मी को याद मत करना। एक व्यक्ति ने क्या किया, बोले लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक मंत्र दिया तो मंत्र जपा, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उसने देखा लक्ष्मी जी का चरण जो है वो बहुत काला था। लक्ष्मी का चरण बहुत काला था। लक्ष्मी तो बहुत सुंदर है लेकिन चरण काला था। उसने कहा लक्ष्मी जी से, मैया एक प्रश्न पूछे। भैया बोली सुनो, वरदान मांगो या प्रश्न पूछो, एक ही काम होगा। बोले मंत्र तो अपने पास है, पहले प्रश्न पूछो, वरदान बाद में मांगेंगे। और जैसे ही मैया अंतर ध्यान हो गई, दोबारा मंत्र जपा तो फिर लक्ष्मी जी आई।
तो जब देखा कि माता लक्ष्मी का मस्तक काला था, कहा कि मैया एक प्रश्न। मैया ने कहा प्रश्न पूछो या वरदान। तो उसने कहा मंत्र अपने पास है तो पुनः याद करेंगे, फिर लक्ष्मी जी आएंगी तो फिर वरदान मांग लेंगे। लेकिन उसने कहा मैया जी एक बात बताओ, आपके चरण काले हैं, आपका मस्तक काला है, आपका पूरा बदन सुंदर है, लेकिन कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा देखो, जो अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी हमारे चरणों में अपना मस्तक पटकते हैं, इसलिए हमारा चरण काला हो गया। और बोले आपका मस्तक काला क्यों है? बोली जो हमारे नारायण का चिंतन करता है, हम उनके चरणों पर अपना मस्तक पटकते हैं, इसलिए हमारा मस्तक काला है। ध्यान देना प्यारे, लक्ष्मी को अगर अकेले याद करोगे तो लक्ष्मी उल्लू पर आएगी और जीवन भर उल्लू बनाएगी और कोई काम नहीं करेगी। और अगर लक्ष्मी को तुमने नारायण के साथ याद किया तो लक्ष्मी गरुड़ पर आएगी। कहने का मतलब जीवन में कभी नहीं जाएगी। महात्माओं का धन क्या है? आज दशरथ जी ने कह दिया माँ गौ भोमा अरे देनो धन को सा और सर्वस देहो आज सहिरोसा। कुछ नहीं चाहिए, चाहते क्या हो? अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाता, निश्चर पद हम हो सनाता। अनुज समेत देव रघुनाथ, चरबद में हो सनाथा, चरबद हो सनाथा। राम जी को भी मांग रहे हैं लेकिन लक्ष्मण का नाम नहीं। अनुज समेत। अच्छा, जब लक्ष्मण का नाम नहीं है ये लक्ष्मण को क्यों दिया? अरे अनुज का मतलब होता है भाई। अरे अनुज में तो भरत भी आते हैं, अनुज में तो शत्रुघ्न भी है, लेकिन अनुज समेत देव रघुनाथा। किसी ने विश्वामित्र जी से कहा एक तो तुमने गोल गोल कर दिया और दूसरे का नाम ले दिया रघुनाथा। पहले तो ये बताओ राम जी को क्यों मांग रहे हो? आगे वाली उसी अर्धाली में स्पष्ट लिखा है क्या? अनुज। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को ही चाहते थे, लेकिन पहले क्या कहा? असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयो नृपतु ही। लक्ष्मण जी को ही विश्वामित्र चाहते थे लेकिन नाम नहीं लिया है। देखना चाहते थे दशरथ जी को और दशरथ जी ने राम जी के साथ लक्ष्मण को ही दिया। किसी ने कहा लक्ष्मण को क्यों दिया? दशरथ जी कहने लगे राम जी कौन है? बोले रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी रघुकुल के झंडा है, लक्ष्मण रघुकुल का डंडा है। और जब झंडा ले जाओगे तो डंडा भी तो वही ले जाओ। क्यों? राम रूपी झंडे का डंडा कौन है? बोले लक्ष्मण है। अच्छा, राम जी के साथ लक्ष्मण को क्यों दिया? बोले राम जी कौन है? नारायण के अवतार। ध्यान देना प्यारे। और लक्ष्मण क्या है? बोले शेषा अवतार। राम जी की सैया कौन है? शेष है कि नहीं? और ईमानदारी से बताओ, साधु कहीं जाता है अपना आसन बासन रासन, और जब राम जी जा रहे हैं तो अपना आसन नहीं ले जाएंगे क्या? इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। राम जी के सहित लक्ष्मण को क्यों दिया गया? बारिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ये मत समझना प्यारे, राम जी और लक्ष्मण की दोनों की राशि अलग है, दोनों के जन्म के नक्षत्र अलग है, लेकिन इसके बाद भी बारिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। राम जी लक्ष्मण राम जी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन एक बात बताओ, लक्ष्मण राम जी के बिना नहीं रह सकते और आप पूरी मानस को पढ़ना, हमारे राम जी भारत के बिना रहे, हमारे राम जी अयोध्या के बिना रहे, हमारे राम जी माता सीता के बिना रहे, लेकिन हमारे राम जी लक्ष्मण के बिना नहीं रहे प्यारे। क्यों? बारिती निज हित पति जानी। साधु अपने बिस्तर के बिना नहीं रह सकता, जहां जाएगा बिस्तर बंद साथ में होगा।
क्यों? इसलिए ध्यान देना, आज राम जी के शहीद लक्ष्मण को क्यों दिया गया? आप मानस को पढ़ना। राम जी कौन है? राम रूप रघुवंश मणि। राम जी रघुकुल की मणि है। और लक्ष्मण कौन है? राम जी रघुकुल की मणि है, लक्ष्मण रघुकुल का फणी है। और जहां मणि होगा वहीं पर फणी होगा। इसलिए अनुज समेता दियो रघुनाथा और निश्चर पद में हो सना था। एक बात बताओ, हमारी सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आपको? क्यों? पीछे वाले भैया तुमको आ रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो हम बोलते ही जाएं और सब हमारी बातें ऊपर से निकल जाएं, अंदर ना गई तो क्या मतलब का? एक व्यक्ति बोला, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। बोले इतना तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा तुम्हें इससे क्या लेना देना? नहीं नहीं पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है। हमने कहा देखो जिज्ञासु बनकर पूछोगे तो हम अवश्य बताएंगे। बोले अब बताओ आप तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा एक बात बताओ, अगर हम धीरे बोलें तो क्या समझ पाओगे? बोले क्या मतलब? बोले तेज क्यों बोलते हो? अरे हमने कहा जिसके बगल में एक शेर की तो छोड़ो दो दो शेर बैठे हो और हम गीधड़ की भाषा बोले तो क्या समझ पाओगे प्यारे? यही कहोगे महाराज जी कहां से गीधड़ पकड़ लाए हो यहाँ? क्यों? मजबूरी है, शेर के बगल में बैठना, सिंह बनना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग समझ पाओगे। प्यारी निवेदन कर रहा हूं, क्या लिखा है? अनुज समेता देव रघुनाथा, अनुज समेता देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। और जब राजा दशरथ ने राम जी के शहीद लक्ष्मण जी को दिया तो विश्वामित्र ने विरोध नहीं किया। इसका मतलब विश्वामित्र जी लक्ष्मण को ही चाहते थे, तभी तो विरोध नहीं किया। और मान लो कहीं भरत को दे देते तो कहते नहीं इसको नहीं दो, लेकिन अनुज कहा था। और जब लक्ष्मण मिल गया तो तृप्ति हो गई, इसी को चाहता था। क्यों? बोले लक्ष्मण को ले जाओगे, लक्ष्मण क्या काम करेगा? और राम जी को ले जाओगे, राम जी क्या काम करेंगे? यहां पर राजा दशरथ ने कहा कि तुम चाहो, अरे राम जी तो अभी छोटे हैं, बालक हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूं, अगर मारी स्वभाव से तुम्हें डर है, मैं एक बाण में दोनों को समाप्त कर दूंगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, बोले सुनो, मार तो तुम्हारी तरह मैं भी सकता था, लेकिन मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो क्योंकि अगर मैं मार दूंगा तो पुनः मारी स्वभाव बन जाएंगे। मैं तो केवल तारने वाले को लेने आया हूं, जिससे दोबारा समाज में मारी स्वभाव ना पैदा। अच्छा, जब राम जी के शहीद लक्ष्मण को दिया, विश्वामित्र को संतुष्टि हो गई। क्यों? लक्ष्मण को ही चाहते थे। अरे लक्ष्मण क्या करेगा? उसी अर्धाली में आगे लिखा है, लक्ष्मण क्या करता है? जग में सकल निशाचर जीते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहते थे, अनुज समेत देव रघुनाथा। दोनों के नाम, अच्छा दोनों का काम भी लिखा है क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध। लक्ष्मण क्या करेगा? राक्षसों का वध करेगा। और राम जी? बोले राम जी वध नहीं करेंगे। फिर बोले क्या करेंगे? बोले निश्चर वध में हो सनाथा। कहा कि अगर जीवन में जब तक भगवान न मिले प्यारे, हमारे रघुनाथ न मिले, तब तक अपने आप को अनाथ मानना। विश्वामित्र जी ने कहा हमारा जीवन अभी तक अनाथ था, लेकिन रघुनाथ को पाने के बाद मेरा जीवन सनाथ हो जाएगा, मैं अनाथ नहीं रहूंगा प्यारे। इसलिए जीवन में जब तक रघुनाथ ना मिले, अपने आप को अनाथ मानना, और जिस दिन हमारे रघुनाथ मिल जाएं उस दिन तुम सच्चे सनाथ हो जाओगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, राम जी ने क्या किया? राम जी ने तो केवल 1.5 राक्षस मारा, आप कहें प्रमाण।
भिन फरमान राम ते ही मारा, सतजो जन गा सागर पार। आधा मरा, पूरा तो नहीं मरा। मारीच पूरा मरा था क्या? आधा मरा है। इसके मतलब एक बाण ने आधा राक्षस समाप्त किया और दूसरे बाण ने पावक सर स्वभाव पुनि मारा, 1.5 राक्षस। और तब तक लक्ष्मण ने क्या कर दिया? अनुज निशाचर कटुक संहारा। ये है लक्ष्मण। जग में सकल निशाचर जीते, लक्ष्मण यहाँ नहीं निमिष होते थे। आज राजा दशरथ ने कहा कि विप्र वचन नहीं कहे विचारी। क्यों? चौथे पन पायो सतचारी। आपने विचार नहीं किया। जिसको 60,000 वर्ष की आयु में राम जी बेटा के रूप में प्राप्त हो, आप मांगने चले आए। मैं जांचने आयो नृपतोई, जिस यज्ञ ने तुम्हें भगवान को बेटा के रूप में दिया है, क्या आज उसी यज्ञ के लिए तुम भगवान को रक्षा के लिए नहीं दे सकते हो क्या? क्यों? एक बात याद रखना, यहां पर पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, कल आपने श्रवण किया। और आज विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, बोले स्वामी जी यज्ञ से लाभ क्या होगा? अगर हम जीवन में यज्ञ करें तो जीवन में हमें क्या मिलेगा? हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे। यज्ञ जीवन में हमें क्या देता है? आप जीवन में सब कुछ संपत्ति से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर भगवान मिलेगा तो केवल यज्ञ के माध्यम से मिलेगा प्यारे। आप संपत्ति से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। भगवान तो जीवन में मिलेगा तो यज्ञ से ही मिलेगा। चाहे हवनादि यज्ञ करो, चाहे प्रेम यज्ञ करो, लेकिन करना सो पड़ेगा। चाहे जप यज्ञ करो, आप कोई भी यज्ञ करो, लेकिन बिना यज्ञ के भगवान नहीं मिलेंगे। आज पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो दशरथ जी को राम जी मिले। आज विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से विश्वामित्र को राम जी मिले। आज राजा दशरथ की स्थिति क्या? चौथे पन्ना पायो सोते चारी, विप्र वचन नहीं कयो विचारी। आपने विचार नहीं किया। दे प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिष एक मान। अगर आप कहे तो मैं आपको अपने प्राण निकाल के दे दूं। दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। विश्वामित्र जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम कहीं प्राण लेने वाले बाबा है क्या? अरे बाबा दाल भात खाते हैं, प्राण नहीं खाते। एक जगह क्या हुआ, हम रेल में यात्रा कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, ट्रेन से भी जाना पड़ता है। सामने वाली बर्थ पर एक माता जी बैठी थी, उनका छोटा सा बालक था। बालक रोई जाए रोई जाए। हमने इशारा किया, मैया इसको जरा शांत तो करो। अब मैया ने शांत करना शुरू किया, बोली शांत हो जा। अब बालक तो बालक ठहरा, बालक कैसे शांत हो गए? मैया ने कहा शांत हो जा। अब बालक शांत नहीं हुआ। थोड़ी देर में मैया बोली शांत हो जा, बाबा बैठा है। हमने कहा देखो कैसे डरा रही। क्यों? एक बात याद रखना, अगर बालक को वीर कथाएं सुनाओगी तो तुम्हारा बेटा छत्रपति शिवाजी बनेगा। अगर भक्त चरित्र सुनाओगी तुम्हारा बेटा भक्त बनेगा। और अगर बेटे को बिल्ली से डराओगी तो क्या बनेगा बेटा? समझदार हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी हम तो साफ कह देते हैं, बुरा लगे तो भले ही लग जाए, हमें कौन तुम्हारे हलवा पूरी खाना। क्यों बताओ? 4 दिन हो गया, आज चौथा दिन है। हम किसी के यहाँ गए चाय पीने के लिए क्या? नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम साफ बात करते हैं। अच्छा हम ही सही नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? क्योंकि महात्मा स्वार्थी नहीं होता है, महात्मा का वचन स्वार्थी नहीं होता है। महात्मा जो बोलता है वो राम जी के आधार लेकर बोलता है, साक्ष्य के प्रमाण कर कर। ध्यान देना, अगर जीवन में अपनी संतान को महात्माओं से दूर रखा माताओं, अगर आपने जीवन में अपनी संतान को महात्माओं से दूर रखा तो तुम्हारी संतान शैतान बनेगी। और अगर महात्माओं से जोड़ कर रखा तो तुम्हारी संतान संस्कारी बनेगी। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, महात्माओं से सदा जोड़ कर रखना। मैया ने कहा चुप हो जा, बाबा बैठा है।
अब बेटा जो रहे वो चुप ना हो, बालक बेटा रोई जाए। और जैसे ही रो रहा था मैया बोली चुप हो जा। हमने कहा यही कहेंगी बाबा बैठा है, गजब हो गया। बोली चुप हो जा, बोली बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया कैसी बातें करती हो, हम तो दाल भात खाने वाले हैं और आप जो है बेटे को। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, दे प्राणाते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि। स्वामी सुत प्रिय मोहे प्राण की नाहि, सबे सुत प्रिय मोहे प्राण की नाहि। राम देते नहीं बनते गोसाई, राम देते नहीं गोसाई। यहाँ पर विश्वामित्र जी से दशरथ जी गोसाई कह रही याचना कर रहे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, सबे सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि। राम देते नहीं बनती गोसाई, राम देते नहीं बनते गोसाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देहो निमिष एक माहि, सो मुनि देहो निमिष एक माहि। देखो आप लोग तो हमारी तरफ ध्यान दो। एक जगह हम कथा कहने गए महाराज जी, क्या हुआ, एक व्यक्ति रहे तो 5 फुट का डंडा लिया। अब क्या कर रहा था, अब हम कथा कहे में और मंच पे इस तरफ से इस तरफ जावे, इस तरफ से इस तरफ आवे। हमने कहा भले आदमी बैठ जाओ। बोले क्यों, आप तो कथा कहो। हमने कहा हम तो कथा सुनावे लेकिन भले आदमी तुम तो बैठ जाओ। बोले आपको क्या लेना देना। हमने कहा ये डंडा हाथ में क्यों है। अरे बोले आप तो कथा कहो, हम तो उसको ढूंढ रहे जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमने कहा और भावई हो गई। क्यों, जरा समझने का प्रयास करना। इसलिए मैं निवेदन कर, अच्छा देखो हम साफ साफ बात कहना चाहते हैं। एक जगह कथा करने गए तो क्या था, लोग वहां पंडाल ही देखे। हमने कहा पंडाल मत देखो, यहाँ देखो। अरे बोले महाराज जी हमारे यहाँ पहली बार इतना अच्छा पंडाल लगा है। हमने कहा पंडाल तो अच्छा लगा है, कहीं रात को भावई आ गई तो। बोले कैसे आएगी। अच्छा एक बात बताओ, नींद आएगी और नींद में कहीं स्वप्न आ गया, आप कहेंगे तो क्या होगा। और मान लो स्वप्न में कहीं पंडाल दिखा तो आप कहेंगी तो क्या है, पंडाल दिखेगा, बहुत अच्छी बात है। अरे पंडाल तो दिखेगा और कहीं थोड़ी देर में देखा आग लग गई, तब क्या करोगे। सोने में ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, स्वप्न में ही। और एक बात याद रखना, अगर कथा कहने वाले ब्याज की ओर देखा तो ध्यान रखना माताओं, अगर कथा कहने वाले ब्याज की ओर देखा स्वप्न आएगा तो कथा में ब्याज दिखेगा। कहने का मतलब कथा सुनाते तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सदा ब्याज की ओर देखना चाहिए। ध्यान देना हमारी बात। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहो निमिष एक माहि। सब सो तो प्रिय मोहि प्राण की नाहि, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरणों में अपना सिर रख दिया। विश्वामित्र जी से कहा क्या मांग दिया राम जी को। राम के बिना दशरथ रह नहीं सकता। क्यों, आज राजा दशरथ ने कहा कि विश्वामित्र से सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देते नहीं बनते गुसाई। अरे देते नहीं बन रहा। अरे जिस यज्ञ से तुम्हें बेटा मिला है उस यज्ञ की रक्षा के लिए बेटा नहीं दे सकते हो क्या। राम देते नहीं बनते गुसाई, राम को देते नहीं बन रहा है, कारण क्या है। राजा दशरथ ने कहा राम मुझे सहज में नहीं मिला है, चौथे पन पायो सुधचारी। और आज आप राम को बने मांगने चले आए, राम दे तो नहीं बनत गुसाई।
कारण क्या है? राम को देते नहीं बन रहा है। कारण सिर्फ इतना है, राम जी मुझे ऐसे नहीं मिले। 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल खड़े रहने के बाद राम जी बेटा के रूप में प्रमाण। यह विधि बीते बरस 60 सहस मारियार, सम्मद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाणे रहे एक पद दो। 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल खड़े रहने के बाद राम जी बेटा के रूप में मिले हैं। आप मांगने चले आए, राम देते नहीं बनत गुसाई, राम को देते नहीं बन रहा है। आज राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी से, राम जी हमारे होते, राम जी हमारे होते तो मैं आपको दे देता। राम जी हमारे, यहां वेद नीति का प्रयोग हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा राजा दशरथ से, राम तुम्हारे नहीं है तो किसके हैं? बोले राम हमारे होते तो मैं आपको राम को दे देता। राम जी हमारे नहीं है, राम जी किसके हैं? ये दशरथ जी ने कहा राम देत नहीं बनती गुसाई। अरे कोई अपना हो तो दे दे, राम हमारा नहीं है। राम जी को देते नहीं बन रहा है, राम जी हमारे नहीं। जटायु कहे। इतनी देर में वशिष्ठ ने जैसे विश्वामित्र को देखा, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को देखा, दोनों एक दूसरे की छाती से लग गए। राजा दशरथ को लगा अब राम जी चले जाएंगे। क्यों? बोले अब दोनों महात्मा एक हो गए। जिनके 100 बेटों का वध किया हो, आज उसी के जजमान से बेटा मांग रहे हैं। लेकिन जब देखा कि दोनों महात्मा एक हो गए, अब तो राम जी को देना ही पड़ेगा। याद रखना प्यारे, हम महात्माओं का अखाड़ा, संप्रदाय, तिलक, वेशभूषा सब अलग है। महात्माओं का रूप, स्वरूप, तिलक सब अलग है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, हम सभी महात्माओं का उद्देश्य एक हुआ करता है, केवल भगवत प्राप्ति। इसलिए हमें अखाड़े मत देखना, तिलक मत देखना, वेशभूषा नहीं देखना। महात्माओं का तो उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है। हम लोग उद्देश्य से एक होते हैं, उद्देश्य से एक होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए विश्वामित्र ने यज्ञ किया, तो आज श्री वशिष्ठ ने कहा अगर विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ है तो विश्व के कल्याण के लिए राम जी को देना ही पड़ेगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश के पावा। विश्वामित्र जी खड़े हैं, यहां श्री वशिष्ठ राजा दशरथ को समझा रहे हैं। राजा दशरथ से कहा दे दो, राजा दशरथ ने कहा देते नहीं बन रहा है। क्यों? बहुत प्रयास किया। विश्वामित्र जी खड़े हैं, श्री वशिष्ठ ने कहा इनको देना पड़ेगा। बोले गुरुदेव देते नहीं बन रहा है। क्यों? बोले बहुत प्रयास किया लेकिन दे नहीं पा रहा। राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन उसी समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पद पर तुम बैठे हो उस पद पर तुम विश्वामित्र को बिठा दो, देते बन जाएगा। राजा दशरथ ने कहा बोले गुरुदेव जिस पद पर मैं बैठा हूं, जिस मैं अयोध्या के पद पर हूं, उस पद पर बैठा दिया, निज आसन बैठा रे यानी, लेकिन इसके बाद भी देते नहीं बन रहा है। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी खड़े हैं और श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जिस पिता के पद पर तुम हो उस पिता के पद पर विश्वामित्र को बैठा दो, देते बन जाएगा। मेरे प्राण नाते सोते दो, मेरे प्राण नाते सोते दो, तुम मुनि पिता नहीं गो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं हो। मेरे प्राण नाते सोते दो, मेरे प्राण नाते सोते दो, तुम मुनि पिता नहीं गो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। आज विश्वामित्र जी को देते बन गया। सौंपे भूपुर सुत
बहुविध दीसी जननी भवन गई, फिर वो चले नाई पदेसी। दशरथ जी से देते नहीं बन रहा था, मैया कौशल्या ने कहा बेटा जल्दी जाओ, बाबा जी निकल ना जाएं, इसलिए बेटा जल्दी जाओ। और राम जी वहां से चले